और 330 और 332 का आर्टिकल देखिए, 333 का आर्टिकल देखिए और 334 के आर्टिकल को देखिए, तो उसमें 10 साल के रिजर्वेशन की बात लिखी गई है, आप लोगों को पता चलेगा। तो ये आप लोग खुद संविधान लेकर के इस तरह की जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल आरक्षण है जो भारत के संविधान में आया, ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब भारत में कांग्रेस की 1885 को स्थापना हुई, तो ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने ये संगठन बनाया। ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन के लिए बनाया था। उन्होंने तो उनके द्वारा वो अधिवेशन लेते थे और अधिवेशन लेकर वो अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास करते थे और अपने लोगों को जागृत करके अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन तैयार करने का काम करते थे। यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये जो लोग हैं ये पॉपुलर गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं, तो ये आंदोलन यदि हम लोग इन लोगों को नहीं देते हैं तो ये असंतोष बढ़ता रहेगा, ये असंतोष नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए साउथ बरो कमीशन बनाया गया और वो साउथ बरो कमीशन भारत में आया 1918 को। उस समय छत्रपति शाहू महाराज बड़े पैमाने पर सक्रिय थे और बाबा साहब आम्बेडकर भी विदेश से शिक्षा ग्रहण करके भारत में 1916 को वापस आए थे। तो उनके द्वारा 1918 में जब ये साउथ बरो कमीशन भारत में आया, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको एक रिटर्न मेमोरेंडम दिया कि हम लोगों को, जो हम खास तौर पर शेड्यूल का, हम खास तौर पर अछूत लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं समाज के द्वारा, इन बहिष्कृत लोगों को प्रशासन में या गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उस समय यही मांग छत्रपति शाहू महाराज से प्रेरणा लेकर भास्करराव जाधव ने, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उसके अंदर कुणबी मराठा भी शामिल थे, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन की मांग करने के लिए छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा प्रेरित होकर भास्करराव जाधव ने भी ये मांग की थी। तो ये जो मांग की गई थी, तो इसका विरोध उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, अथनी नाम का जो गांव था, कोल्हापुर के बॉर्डर को लगा हुआ था, जो आज कर्नाटक में तहसील है, वहां जाकर बाल गंगाधर तिलक ने एक बड़ा सम्मेलन किया और सम्मेलन में जाहिर भाषण में कहा कि तेली, तंबोली और कुनभटो को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, संसद में जाकर हल थोड़ी चलाना है। अगर दर्जी संसद में जाते हैं तो कपड़े सिलाने का काम नहीं करना है, अगर तेली संसद में जाते हैं तो तेल निकालने का काम नहीं करना है। और जो कुणबी है, जो खेती करने वाले लोग थे, उन लोगों को कुनभट के नाम पर गाली देकर बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी भाषण में उल्लेख किया था। तो इसका मतलब है बाल गंगाधर तिलक बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को विधिमंडलों में किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते थे। वो आजादी का आंदोलन चलाना चाहते थे, मगर आजादी में सभी लोगों को हक और अधिकार मिले, इसके वो समर्थक नहीं थे।